हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस डीप डाइव क्लास में हम यूपी डीएलएड के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के एग्जाम्स को लेकर जो एक अनिश्चितता बनी हुई है उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। हाँ, और ये सिचुएशन काफी स्ट्रेस वाली हो गई है। हर तरफ अफवाहों का बाजार गर्म है और छात्र लगातार परेशान हैं कि आखिर उनके एग्जाम्स होंगे कब। बिल्कुल, मैं खुद देखती हूँ कि कितने सारे डाउट्स हैं सबके मन में। लेकिन आज हमारे पास पीएनपी कार्यालय से जुड़ी कुछ ऐसी ठोस जानकारी है, एक क्लासिफाइड डॉसियर है जिसका हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे। राइट। ये विश्लेषण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, जब किसी बड़ी परीक्षा की डेट तय नहीं होती तो सबसे ज्यादा नेगेटिव असर छात्रों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। उनकी पढ़ाई की रफ्तार एकदम धीमी हो जाती है। सही कहा आपने। एक अनिश्चितता बनी रहती है जो ध्यान भटकाती है। तो आज हम इस डॉक्यूमेंट के आधार पर सारे भ्रम दूर करेंगे और एक स्पष्ट दिशा तय करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस मुख्य बिंदु पर आते हैं जो इस डॉसिये की शुरुआत में ही उभरकर सामने आता है। यहाँ प्रशासन और छात्रों के बीच हुई एक वार्ता का जिक्र है जिसमें टाइम टेबल जल्द जारी होने का पूर्ण आश्वासन मिला है। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, क्या हम इस आश्वासन को सच में ठोस मान सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर तो आश्वासन आते ही रहते हैं और उन पर अमल होने में हफ्तों लग जाते हैं, है ना? ये शंका बिल्कुल वाजिब है, पर आधिकारिक पुष्टि यही है कि परीक्षाएं 10 मई से पहले हर हाल में संपन्न करा ली जाएंगी। जब डॉक्यूमेंट में हर हाल में जैसे शब्दों का प्रयोग होता है तो इसका प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक बड़ा मतलब निकलता है। यानी उन्होंने अपनी इंटरनल प्लानिंग पूरी कर ली है। बिल्कुल, 10 मई उनके लिए एक स्ट्रिक्ट आखिरी सीमा रेखा है। प्रशासन के पास इस डेट के आगे एग्जाम खींचने का ना तो कोई इरादा है और ना ही उनके पास आगे कोई सुविधा बचेगी। तो क्या ये वैसा ही है जैसे हमें पता है कि ट्रेन 10 बजे तक प्लेटफॉर्म पर आएगी ही आएगी? हाँ। तो हम स्टेशन पर अनाउंसमेंट का वेट नहीं करते, हाँ। बस अपना सामान पैक करके तैयार रहते हैं। एकदम सटीक एग्जाम्पल दिया आपने। हमें अनाउंसमेंट का वेट नहीं करना है। लेकिन यहाँ छात्रों के मन में फिर वही शंका आती है कि क्या सच में एग्जाम 10 मई को क्रॉस नहीं करेगा? हाँ, क्योंकि अक्सर हमने देखा है डेट्स आगे खिसक जाती हैं। इस बार ऐसा क्या अलग है कि प्रशासन इस डेट को आगे नहीं बढ़ा सकता? इस बार हालात अलग हैं क्योंकि देखिए, एग्जाम डेट्स तय करना सिर्फ एक विभाग के हाथ में नहीं होता। इसके पीछे एक पूरा विशाल तंत्र काम करता है। परीक्षा केंद्रों का चुनाव यानी स्कूल्स की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा टास्क है। राइट, और उसके ऊपर से लाखों छात्रों के लिए कक्षा निरीक्षक इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी लगाना। हाँ, और सबसे बड़ी बात, पेपर की सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती करना। ये सब रातों रात मैनेज नहीं होता। तो इस डॉक्यूमेंट में एक एग्जाम ट्रैफिक जैम का भी जिक्र है ना? उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा विस्तार से समझाते हैं क्योंकि मुझे लगता है वही सबसे बड़ा रीजन है एग्जाम डिले ना होने का। बिल्कुल, ये एग्जाम ट्रैफिक जैम का पॉइंट सबसे क्रूशियल है। अगर हम मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते को देखें तो वहां पहले से कई अन्य विशाल परीक्षाएं कतार में हैं, जैसे जीडीएसएससी हो गया, एलटी ग्रेड, टेट और होमगार्ड जैसी बड़ी परीक्षाएं। ओह वाओ, मई में पहले से ही इतनी सारी एग्जाम्स लाइन अप है। हाँ, और इन परीक्षाओं में राज्य भर के लाखों उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। तो इनके लिए पूरे स्टेट की प्रशासनिक मशीनरी और पुलिस फोर्स पहले से ही आरक्षित यानी रिजर्व कर ली गई है। अच्छा, तो इस वजह से पीएनपी के पास एग्जाम डिले करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर मैं इसको एक उदाहरण से समझाऊं तो क्या ये हवाई अड्डे पर प्लेन्स के ट्रैफिक जैम जैसा है? हवाई अड्डे वाला एग्जाम्पल, हाँ, थोड़ा और समझाइए इसको। जैसे हर प्लेन को उड़ने के लिए एक तय समय और एक खाली रनवे चाहिए होता है। अगर कोई प्लेन अपने टाइम पर उड़ान नहीं भरता तो उसे कतार के आखिरी में भेज दिया जाता है क्योंकि रनवे पर पहले से ही दूसरे प्लेन्स आने वाले होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ रनवे का मतलब है विद्यालय और परीक्षा केंद्र। अगर डीएलएड की परीक्षाएं अपने तय समय पर नहीं होती हैं तो उन्हें अगले कई हफ्तों तक सेंटर मिलना ही नामुमकिन हो जाएगा। सही बात है। सरकार एक ही दिन में 2 अलग-अलग बड़ी परीक्षाएं तो आयोजित नहीं करा सकती ना, क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की संख्या लिमिटेड होती है। राइट, और पेपर को ट्रेजरी में सुरक्षित रखना होता है। इन सभी चीजों को देखते हुए विभाग की ये मजबूरी बन जाती है कि वो 10 मई से पहले डीएलईडी की परीक्षाएं खत्म कर लें ताकि बाकी एग्जाम्स के लिए सिस्टम खाली मिल सके। तो अगर 10 मई की लिमिट इतनी स्ट्रिक्ट है क्योंकि आगे का रास्ता पूरी तरह बंद है, तो छात्रों को किस डेट को टारगेट मानकर अपनी तैयारी करनी चाहिए? अगर हम थोड़ा बैक कैलकुलेशन करें तो देखिए, अगर 10 मई तक एग्जाम्स हर हाल में खत्म होने हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें कुछ दिन पहले शुरू होना पड़ेगा। एक सेमेस्टर की परीक्षा में आमतौर पर 3 से 4 दिन लगते हैं। हाँ, लगभग इतना ही टाइम लगता है। तो डोसियर में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन आंकड़ों को देखते हुए छात्रों का मुख्य टारगेट मई का पहला सप्ताह होना चाहिए, यानी 1 मई से लेकर 7 मई के बीच का टाइम। 1 से 7 मई को टारगेट वीक मानकर चलना है।
यही वो निश्चित समय है जब परीक्षाओं का आयोजन सबसे सुविधाजनक होगा। अगर कोई इस एक हफ्ते को अपना लक्ष्य मानता है तो उसके मन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एकदम सही। इस टारगेट वीक को फोकस में रखने से अनिश्चितता पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि अब टाइम बर्बाद करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मई का पहला सप्ताह हमारे सामने एक ठोस लक्ष्य बनकर आ गया है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा प्रश्न आता है। जी पूछिए। डेट्स का आइडिया तो लग गया, लेकिन इस बचे हुए टाइम का सबसे बेहतर यूज कैसे किया जाए? क्योंकि सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, उस पर एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट में जो विनिंग स्ट्रेटेजी बताई गई है वो किस तरह अलग है? यहाँ आम छात्र और एक रैंक होल्डर की सोच का अंतर समझना होगा। अधिकतर स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो आधिकारिक डेट शीट यानी ऑफिशियल टाइम टेबल आने का इंतजार करते हैं। हाँ, और उन्हें लगता है कि जब तक ऑफिशियल घोषणा नहीं होती तब तक पढ़ाई धीमी रखी जा सकती है। वो अफवाहों में उलझ जाते हैं। बिल्कुल, ये उनके फोकस को पूरी तरह तोड़ देता है और जब अचानक से टाइम टेबल आता है तो पैनिक क्रिएट हो जाता है। लेकिन क्या ये आदत स्वाभाविक नहीं है? मनोविज्ञान में एक बड़ा प्रसिद्ध नियम है जिसे पार्किंसंस लॉ कहा जाता है कि किसी भी काम को पूरा करने में ठीक उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम उस काम के लिए दिया गया हो। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जब तक टाइम टेबल नहीं आता दिमाग को लगता है कि अनंत समय बचा है। वही तो, इसीलिए पढ़ाई अपने आप धीमी हो जाती है। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड इन द एनालिसिस, ऑफिशियल डेट शीट का वेट करना और तैयारी को धीमा करना एक सामान्य छात्र की सबसे बड़ी गलती होती है। एकदम सही रेफरेंस दिया आपने। एसएस मंत्रा के विनिंग स्ट्रैटेजीज इसीलिए इस बात पर सबसे अधिक बल देती हैं कि टाइम टेबल का वेट मत करो। इस स्ट्रैटेजी के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, 10 मई को अंतिम लक्ष्य मानकर आज से ही रिवीजन शुरू कर दो। डेट शीट आना तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटी है, उसके लिए अपनी स्पीड कम करना समझदारी नहीं है। और इस स्ट्रैटेजी का दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा स्तंभ थोड़ा सख्त है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक बचे हुए टाइम को देखते हुए स्टडी आवर्स को तुरंत दुगुना कर देना चाहिए। जो छात्र पहले 3 घंटे पढ़ रहा था उसे अब 6 घंटे पढ़ना होगा। लेकिन अचानक से टाइम डबल करना प्रैक्टिकल है क्या? मैं अगर एक छात्रा के नजरिए से सोचूं तो दिमाग को इतनी जल्दी नई रूटीन की आदत डालना आसान नहीं होगा। इससे तो बर्नआउट हो सकता है। आसान बिल्कुल नहीं है, पर जरूरी है। और यहीं तीसरा स्तंभ अपनी भूमिका निभाता है। डॉक्यूमेंट एक टारगेट सीरीज यानी एक निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पढ़ाई करने का सुझाव देता है। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए? हाँ, जब आप अकेले बिना प्लान के पढ़ते हैं तो थकान होती है, लेकिन जब एक सुनियोजित योजना होती है जहां पहले से तय हो कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कल किस चीज का टेस्ट देना है, तो भटकने का चांस ही नहीं बचता। ये स्पष्टता उस पार्किंसंस लॉ के नेगेटिव असर को खत्म कर देती है ना? क्योंकि तब आपके पास हर दिन का एक निर्धारित टास्क होता है। अब आते हैं उस चरण पर जिसे विश्लेषण में अंतिम प्रहार कहा गया है। अंतिम प्रहार बहुत ही निर्णायक फेज होता है। पढ़ाई चाहे पूरे साल की हो, पर आखिरी के कुछ उठते तय करते हैं कि एग्जाम हॉल में आपको चीजें कितनी जल्दी याद आएंगी। तो इस अंतिम प्रहार का फंडा क्या है? मूल रूप से नई सामग्री से बचना और जो पहले से पढ़ा है उसे मजबूत करना। अब कोई नई किताब या अनजान टॉपिक उठाने का समय नहीं है। हाँ, नई चीजों के पीछे भागना घातक हो सकता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई रसोइया खाना पका रहा हो। जब खाना परोसने में बस कुछ मिनट बचे हों तो वो नए मसाले नहीं ढूंढता, बल्कि जो बन चुका है उसे थाली में सजाता है। क्या बात है! रसोइये वाला उदाहरण स्थिति को बहुत अच्छे से दर्शाता है। हम अक्सर नया पढ़ने के चक्कर में पुरानी रिवीजन पर धूल जमने देते हैं। बिल्कुल। परीक्षा भवन में नया पढ़ा हुआ तो शायद ही याद आए, पर अगर किसी टॉपिक का 3 बार अभ्यास किया हो तो कलम अपने आप चलने लगती है। सही कहा। इसीलिए दूसरा चरण लगातार अभ्यास पर बल देता है और तीसरे चरण के रूप में डॉक्यूमेंट बैच की भूमिका को स्पष्ट करता है। इस बैच से जुड़ने पर एक मंच मिलता है जहां हर दिन प्रैक्टिस होती है। और इस लगातार प्रैक्टिस से एग्जाम हॉल का प्रेशर झेलने की आदत पड़ जाती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समराइज करें तो 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। जी बिल्कुल। पहली, प्रशासन के पास 10 मई के बाद एग्जाम्स कराने का स्लॉट नहीं है क्योंकि बाकी एग्जाम्स का हेवी ट्रैफिक जैम है। दूसरी बात, मई का पहला सप्ताह ही सबसे प्रैक्टिकल टारगेट है। और तीसरी बात, डेट शीट का वेट किए बिना अपनी पढ़ाई दुगुनी करना ही सफलता की कुंजी है। एकदम सटीक समरी। अंत में मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, बिना रणनीति के इंतजार में बर्बाद किया गया एक दिन आपके पूरे सेमेस्टर की कड़ी मेहनत पर कैसे भारी पड़ सकता है। बहुत गहरी बात कही आपने। ज्ञान का असली अर्थ तभी है जब उसे सही समय पर लागू किया जाए। योजना बनाकर पढ़ाई करने का यही सबसे सही वक्त है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।